अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। दोस्तों, मेरा नाम रोहान सईद है और मैं अपनी वीडियो में आज जिस वीडियो का आप इंतज़ार कर रहे थे, एमडीए तेसरा टाउन वर्सेस एमडीए स्कीम वन, मैं अपनी वीडियो में करूँगा। और वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा कि आखिरी में मैं क्या एक लुब-ए-लुबाब या कंक्लूजन में ड्रॉ करता हूँ या बताता हूँ आपको। तो वीडियो शुरू करने से कबल आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद होते रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ज़रा हम बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। एमडीए तेसरा टाउन और एमडीए स्कीम वन की बात कर लेते हैं, कितने पुराने प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि एमडीए स्कीम वन 1996 का प्रोजेक्ट है और तेसरा टाउन जो है वो 2006 का प्रोजेक्ट है। तो तकरीबन 10 साल का फ़र्क है। तो ये तो इसका बैकग्राउंड, तो दोनों एमडी के प्रोजेक्ट हैं और मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के दोनों की ज़मीन की लीगैलिटी सेम है। दोनों 99 साल की लीज़ देते हैं और दोनों की लैंड पर भरपूर जेन्युइन है। कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन होती है, ट्रांसफ़र का प्रोसेस पूरा कंप्यूटराइज है। तो प्रोसेस वाइज, ज़मीन की लीगैलिटी वाइज दोनों बराबर। अब फ़र्क क्या आता है, मैं ज़रा फ़र्क की तरफ आना शुरू करता हूँ और अभी फ़िलहाल किस पे ज़्यादा अच्छी अप्रोच है, किसके ज़्यादा अच्छे ग्रूम करने के या अपराइज या बढ़ने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप देखें तेसरा टाउन में आते हैं तो लोकेशन वाइज अगर मैं बात करता हूँ, नो डाउट तेसरा टाउन और एमडी वन की लोकेशन के मुकाबले में तेसरा टाउन की लोकेशन मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। अगर मैं फ़र्स्ट चॉइस बोलूँ तो तेसरा टाउन की लोकेशन नो डाउट फ़र्स्ट चॉइस है एमडीए स्कीम वन के मुकाबले में। अगर आप देखें शहर के मुख्तलिफ इलाकों से अगर इसका डिस्टेंस देखें तो तेसरा टाउन काफ़ी करीब है। स्कीम 33 के तो बिल्कुल साथ ही लगता है और मेहमान गार्डन सिटी के बिल्कुल साथ ही है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि और भी स्कीम सुपर हाईवे से भी बहुत क्लोजेस्ट है, बहुत करीब लगता है, सादी गार्डन से बहुत करीब लगता है, सब्ज़ी मंडी से बहुत करीब है और जूड़िया बाज़ार नदरन बाईपास पर ही आने वाला है, वो भी इसके बिल्कुल करीब आ रहा है। ड्रीम वर्ल्ड वगैरह और काफ़ी बड़े बड़े आउटलेट्स, इवन जो मेमार का इतवार बाज़ार है वो भी वहाँ से कोई 6-7 मिनट के रास्ते पर वाक़ है। जहाँ पे मैं एमडीए स्कीम वन की बात करता हूँ तो दूर दूर तक, मतलब अभी फ़िलहाल 7-8 किलोमीटर तक कोई ऐसी कोई आबादी आपको मतलब प्रॉपर नज़र नहीं आएगी और कमर्शियल्स वगैरह आपको नज़र नहीं आएंगे। और साथ साथ अभी हाँ, ये इम्पैक्ट है कि सी पैक के रूट पे आ रहे हैं और यहाँ पे पूरा एक करीब में इंडस्ट्रियल हब बनना है, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो ये कम से कम इसको टाइम लगेगा, 10-12 साल कम से कम आप उसको कह सकते हैं कि अब ग्रूम होने में या एक माहौल या इन्वायरमेंट बनाने में। तो एमडी स्कीम वन की जो लोकेशन है बहरहाल डीएचए की बैक साइड भी एक तरीके से लगती है, लेकिन बहुत आगे है। कराची के जो मेजर इलाके से काफ़ी आउट है। इवन कायदाबाद भी ठीक ठाक आउट है, 18-20 किलोमीटर के फासले पे तो कायदाबाद है। और कायदाबाद शहर का एक तकरीबन आप उसको कोना ही समझ लेंगे, कोने पर वाक़। और हदीद से भी कोई 8-9 किलोमीटर आगे, और आज की तारीख में भी लोग हदीद जाते हुए परेशान होते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो हदीद में रहते हैं, तो उनके लिए एक वो होता है कि हम सिटी की तरफ जा रहे हैं। बहरहाल जो मेमार वाला है वो कभी भी ये नहीं कहता कि मैं शहर की तरफ जा रहा हूँ, उनके लिए नॉर्मल है। मतलब अगर फेडरल बी एरिया आ रहे हैं तो उनके लिए आम बात है कि फेडरल बी आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो उनके लिए कोई ये बड़ी बात या मुश्किल बात नहीं है। मेमार वालों के लिए या सराग बोर्ड आ रहे हैं या आयशा मंजिल जा रही है, उनके लिए कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है मेमार वालों के लिए। तो उसके करीब ही तेसरा टाउन होने का मतलब ये है कि लोकेशन वाइज तेसरा टाउन बहुत अच्छा है। और बहरिया, डीएचए, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ जो भी जिनके रेट तेसरा टाउन से बहुत ही आगे हैं, वो रीज़न मैं बता सकता हूँ कि डेवलपमेंट वाइज या इस तरह के मामलात हैं बहरहाल, लेकिन लोकेशन के मामले में इनसे बहुत आगे है तेसरा टाउन। ज़मीन की लीगैलिटी के वाइज भी तेसरा टाउन बहुत आगे है। एमडी स्कीम वन भी बहरहाल लीगल वो सेम तरीके से। तो ज़मीन के मुतालिक बात कर लिए और कमर्शियल, ज़ाहिर सी बात है तेसरा टाउन के करीब फ़ेज़ वन में अभी कमर्शियल्स बहुत करीब हैं। मेमार के सारे जो कमर्शियल्स हैं या स्कीम 33 के जो करीब तरीन कमर्शियल्स हैं, बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस तो नहीं कहेंगे, लेकिन ड्राइव पे कुछ 6-7 मिनट की ड्राइव पर वाक़ हैं। तो ये एक एडवांटेज है तेसरा टाउन को दोनों जगहों पे आपकी जो कंस्ट्रक्शन है और कमर्शियल वाइज। अब आते हैं डेवलपमेंट में। तो डेवलपमेंट में एमडी स्कीम वन को यहाँ पे एज है, यहाँ पे थोड़ा सा अपर हैंड है। उसका रीज़न ये है कि एमडी स्कीम वन में एक तो सर्विस लेन्स हैं और जो काफ़ी जो फ्रंट का हिस्सा है वो कारपेटेड है, पोजीशन भी ज़्यादा हो चुके हैं। इसकी तरफ अगर हम बहरहाल आते हैं तेसरा टाउन में, तो सिवाय शारा तेसर का कुछ हिस्से के और 160 फीट रोड का एक जो पट्टी है, उसके अलावा 100 फीट का रोड जो कारपेटेड है, उसके अलावा कोई मेजर रोड मुझे तो कारपेटेड नज़र नहीं आया है ही नहीं। और शारा तेसर का भी जो आखिरी का हिस्सा वो कारपेटेड है ही नहीं, बल्कि सेक्टर 76-80 से आगे का हिस्सा ही कारपेटेड नहीं है पूरा। तो बहरहाल, और दूसरी बात है कि पोजीशन भी यहाँ पे एमडी तेसरा टाउन में कम हुए हैं अगर हम एमडी स्कीम वन के मुकाबले में बात करें। अच्छा, एक वजह ये भी है कि एमडी स्कीम वन 10 साल पुराना है उससे, मतलब एमडी स्कीम वन को 25 साल या 26 साल हो गए और तेसरा टाउन को 16 साल हो गए ना, 10 साल का भी फ़र्क है बहरहाल। लेकिन बहरहाल तेसरा टाउन में कम पोजीशन है, उसके मुकाबले में एमडी स्कीम वन में ज़्यादा अच्छे खासे पोजीशन हो चुके हैं। तो ये बात तो एक है एडवांटेज बहरहाल, लेकिन ये एडवांटेज वाकई में
MD स्कीम 1 को ऊपर लेकर आते हैं। आखिर में मैं आपको इस हवाले से ज़रूर बताऊंगा। प्राइसेस के मुकाबले में देखते हैं तो तेसर टाउन की जो इन्वेंट्री है या MD स्कीम 1 की इन्वेंट्री है, MD स्कीम 1 में प्राइसेस स्लो होती हैं, इतनी तेज़ी से फ्लक्चुएट नहीं करती या इतनी तेज़ी एकदम से अप प्राइस नहीं आता। बहरहाल तेसर टाउन में कुछ अरसों में ये हुआ है, 6-7 महीने में बहुत बड़ी चेंजेस आई हैं तेसर टाउन के अंदर प्राइसेस के हवाले से, ख़ासतौर पर जो बड़ी लोकेशंस हैं। मतलब मैं शारद तेसर की अगर बात करूं तो ये 25-28 लाख रुपए का चल रहा था, पिछले साल अक्टूबर की बात कर रहा हूं। और आज की डेट में शारद तेसर का जो प्लॉट है 79 सेक्टर में, वो कम से कम भी कोई 65-70-72 लाख का है और कोई बेचने को तैयार नहीं है। तो और लोग लेने को तैयार हैं क्योंकि वहाँ पे स्टेट एजेंसीज खुल रही हैं और 120 गज़ के प्लॉट में 3 स्टेट एजेंसीज आराम से खुल रही हैं और 12-12 10-10 हज़ार रुपये किराया लेकर वो 36 हज़ार रुपये किराया तो वैसे ही आ रहा है। तो वैसे ही एक आइडियल सिनेरियो उनके लिए बन जाता है तेसर टाउन के लिए। MD स्कीम 1 में प्राइसेस थोड़ी स्लो बढ़ती हैं, लेकिन बहरहाल सिक्योर चीज़ें, सेफ चीज़ें, जो रेट्स उसकी भी बढ़ेंगे, लेकिन तेसर टाउन के मुकाबले में स्लो रेट बढ़ते हैं और इन्वेस्टर हमेशा वहीं जाता है जहाँ पे उसको रेट का अच्छा अप्रिसिएशन या अच्छा रिटर्न नज़र आता हो। अच्छा, अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। बात कर ली, प्राइसेस की मैंने बात कर ली, लीगैलिटी तो मैंने आपको शेयर कर चुका हूँ कि MD स्कीम 1 की भी और तेसर टाउन की बिल्कुल एक सी लीगैलिटी, एक ही इदारे का प्रोजेक्ट है, एक ही डेवलपमेंट अथॉरिटी है। पोजेशन के मामले में मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, एक एडवांटेज ये भी है कि अभी तेसर टाउन की नई बैलेटिंग में हुई है तो लोगों को एक थोड़ा सा अट्रैक्शन ये भी आया कि इंस्टॉलमेंट पर भी हमें प्लॉट्स मिल सकते हैं और इंस्टॉलमेंट पर वो फाइल लेकर रीसेल में और उसको इंस्टॉलमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। ये भी खैर इनके पास ऑप्शन आता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर मैं एसोसिएशंस की बात करूँ, ये भी बड़ा मैटर करता है। किसी भी सोसाइटी या टाउन को, जो भी ख़ासतौर पर गवर्नमेंट की हो, उनको उठाने में एसोसिएशन का ये बड़ा किरदार होता है कि एसोसिएशन कितने असर व रसूख वाले हैं। तो इस मामले में मुझे थोड़ा सा MD 1 में ज़्यादा एक एज लगता है या प्लस पॉइंट लगता है कि MD 1 वालों को, MD स्कीम 1 वालों को थोड़ा सा अपर हैंड है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो हैं रियल एस्टेट एजेंट्स या जो एसोसिएशंस हैं वो DHA सिटी के बिहाफ पे इन्वॉल्व हुई हैं। और DHA सिटी आपको पता है कि ज़ाहिर सी बात है, जब वहाँ का ब्रोकर या वहाँ की एसोसिएशंस इन्वॉल्व होती हैं तो एक काफ़ी असर व रसूख रखती हैं हुकूमती इदारों पे और काफ़ी मामलात में वो तेज़ी से काम भी करवा लेते हैं। बहरहाल इसके मुकाबले अगर मैं तेसर टाउन को देखता हूँ तो वहाँ की भी एसोसिएशंस काफ़ी प्रोएक्टिव हैं, काफ़ी काम करती हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि असर व रसूख के मामले में MD स्कीम 1 की जो एसोसिएशंस हैं, मुझे बहरहाल लगता है कि उनको जो असर व रसूख है, अगर वो कुछ काम करवाना चाहते हैं या कुछ काम के लिए वो अप्लाई करते हैं या अप्रोच करते हैं तो उनका काम थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है, जल्दी अंदाज़ में हो जाता है। MD स्कीम 1 में DHA सिटी के एसोसिएशन इन्वॉल्व हैं तो बहरहाल उनका जो असर रसूख है वो बहरहाल हुकूमत के इदारों पे ठीक ठाक होता है। तो इस हवाले से ये भी एक बात है। अच्छा, फ़ाइनल अगर आप देखेंगे कि मैं फ्यूचर में क्या टाइम पीरियड देखता हूँ, तो अगर मैं फ़ाइनल अपना वर्डिक्ट दूँ कि MD तेसर टाउन और MD स्कीम 1 के हवाले से, तो MD तेसर टाउन मुझे 5 से 8 साल में बहुत ही आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि 5 से 8 साल में ये मुझे लगता है ऐसा है कि ये तेसर टाउन काफ़ी तेज़ी से आगे जाएगा। और अगर बिजली आ गई, नाजरीन मेरी यह बात नोट कर लें, तेसर टाउन में यूटिलिटी के मामले में तो दोनों बराबर हैं, दोनों में किसी के पास भी यूटिलिटी सही से तो है नहीं। ड्रेनेज, नाले डले में दोनों में बहरहाल तेसर टाउन में भी और MD स्कीम 1 में, लेकिन बहरहाल बिजली, पानी, गैस के मामले में दोनों बराबर हैं। बिजली के अभी कनेक्शंस नहीं हैं, पानी और गैस की लाइनें हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी तक वो एक्टिव नहीं है। जब एक्टिव होंगी तो फ़ायदा होगा। तो बहरहाल लोगों में आखिर एक आपसे एक बात कह देता हूँ कि तेसर टाउन में जिस दिन भी PMT लगा और बिजली के इलेक्ट्रिक की तरफ से आ गई, तो मेरी आज की बात आप याद रखिएगा, जितने आराम से आपको सस्ते प्लॉट तेसर टाउन में आज की डेट में मिल रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड डबल रेट जाएंगे, क्योंकि लोग तेज़ी से फिर घर बनाने की तरफ आएंगे कि लोगों का यही बेसिक मसला है। अगर बिजली आ जाएगी तो लोग बोरिंग भी करा कर लोग रहना शुरू हो जाते हैं। और पानी तो वैसे आपको पता है आधा कराची बोरिंग पे चल रहा है और बाहर से वो पानी फ़िल्टर प्लांट का यूज़ कर रहे हैं। गैस के लिए वैसे ही जो भी नई सोसाइटीज़ हैं, सादी गार्डन हो, पीर अहमद ज़मान हो, जितनी बेतहाशा नई सोसाइटीज़ हैं, सब जगह गैस के सिलेंडर, अपार्टमेंट जैसे में गुलिस्तान है जौहर तक में भी जो नए अपार्टमेंट्स बन रहे हैं उनमें भी गैस के सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये तो ऐसी बात नहीं है कि जो कि लोग उसको मैनेज नहीं कर सकें। सिर्फ बिजली का मामला है, जिस दिन भी बिजली आई तेसर टाउन में स्ट्रेट डबल रेट जाने का एक्सपेक्टेशन है, नज़र आते हैं, क्योंकि जब तेज़ी से लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे तो जिस इलाके में तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो उसके रेट बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं। तो बिजली आने से पहले आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। बिजली आने में 1.5 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 2.5 साल भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि प्रोसेस कितना जल्दी कंप्लीट होता है। बहरहाल इनकी MD वालों की इलेक्ट्रिक से बातचीत चल रही है।
तो फाइनल वर्डिंग मेरा MD स्कीम 1 को मुझे बिल्कुल आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर सकते, ना आप तेसर टाउन को तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तेसर टाउन मुझे अगले 5 से 8 साल में बहुत अच्छा लग रहा है रेट्स के हवाले से। मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकता है 2 या 3 गुना आराम से जाती हुई नज़र आ रही हैं। जिस हिसाब से इसकी सिनेरियो बन रहा है, एनवायरनमेंट बन रहा है, धड़ा-धड़ आप देख रहे होंगे वहाँ पे लोगों की एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। और MD स्कीम 1 मुझे लगता है कि 8 से 12-13 साल के टाइम फ्रेम में मुझे बहुत ऊपर जाता हुआ लग रहा है। लेकिन MD स्कीम 1 को मैंने 5 साल आगे का टाइम फ्रेम या 5 साल आगे का मैंने टाइम फ्रेम दिया है, क्योंकि जो इसकी इर्द-गिर्द आबादी अभी फ़िलहाल नहीं है, जो कि तेसर टाउन के पास ये बहुत अच्छा एडवांटेज है कि आबादी अब बिल्कुल इसके मुँह पर आ गई है और लोग तैयार हैं कि किसी दिन भी हमें बिजली आप दें, हम आकर बैठ जाएँगे। अब ये MD की बहरहाल दोनों नालायकियाँ कह सकते हैं कि तेसर टाउन और MD स्कीम 1 में वो यूटिलिटीज़ नहीं ला सके। लेकिन बहरहाल जिस दिन में यूटिलिटी आएगी बहुत तेज़ी से रेट्स ऊपर जाएँगे। तो अक्लमंदी का तकाज़ा ये है कि जब बस खाली हो तो बैठा जाए, जब बस भर रही हो या भर चुकी हो और बस चल चुकी हो और फिर दौड़ लगाएँ तो फिर फ़ायदा नहीं है, फिर बहुत ज़्यादा रेट भी हो जाएँगे तो फिर फ़ायदा नहीं है। अभी ये बेस्ट टाइम है। अभी भी आपको 73-74 सेक्टर में 6 लाख की फुल पे ट्रांसफ़र फाइल मिल जाती है जनरल लोकेशन की फ़ेज़ 1 में। तेसरा टाउन में MD स्कीम 1 के भी रेट्स बहुत ही अभी इकोनॉमिकल रेट्स हैं। 200 गज़ के भी प्लॉट आपको 6 साढ़े 6 7 लाख में आराम से मिल जाते हैं, 5.5 के भी मिल जाते हैं। तो अभी टाइम है MD स्कीम 1 में, MD तेसरा टाउन में भी। बहरहाल तेज़ी के मामले में मुझे तेसरा टाउन ज़्यादा अच्छा लग रहा है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। और MD स्कीम 1 मुझे आने वाले 8 से 13 सालों में मुझे बहुत अच्छा इसका फ़ीडबैक लगता है कि बहुत अच्छी तेज़ी से रेट्स आ सकते हैं। बहरहाल वो भी CPEC के रूट पे आता है। लोकेशन वाइज़ 8 से 13 साल में जो नेशनल हाईवे और जो लिंक रोड है सुपर हाईवे वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा 8 से 13 सालों में। अभी फ़िलहाल बहुत दूर पड़ता है लोगों के लिए, लेकिन 8 से 13 साल में यही जो दूर होगा लोगों के लिए दूर नहीं रहेगा, लोगों के लिए बहुत करीब बन जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा एनालिसिस काफ़ी पसंद आया होगा। मैंने थोड़ा सा एडवांटेज तेसर टाउन को दिया है MD स्कीम 1 के मुकाबले में, और मैंने इसके दलाइल आपको पेश किए हैं। बहरहाल आपका फ़ैसला है कि आपकी इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ करनी है। ख़ास तौर पे जो अगली वीडियो मेरी आने वाली है वो बहुत ही ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इसमें मैं तेसर टाउन के पूरे मास्टर प्लान को डिस्कस करूँगा, जो कि कभी किसी ने नहीं किया, और ऐसी-ऐसी ख़ास इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वहाँ पे, जो कि आप सोच के आपका माइंडसेट बनेगा कि यहाँ पे आगे फ्यूचर में क्या आने वाला है। क्योंकि जो मास्टर प्लान होता है हमेशा वो काम भले देर हो या सवेरे हो, वो काम होता ज़रूर है, क्योंकि मास्टर प्लान मुख्तलिफ़ इदारों से पास होकर बनता है, और वो MD का, हुकूमत का अगर अपना मास्टर प्लान हो तो वो ज़रूर उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहरहाल देर सवेरे होती ज़रूर है। तो आप अपने मास्टर प्लान को जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा, तो आपको समझ आएगा कि आपको इन्वेस्टमेंट असल में कहाँ करनी चाहिए। और अभी शायद हो सकता है कुछ चीज़ों के रेट नज़र आ रहे हैं हमको बढ़े हुए, लेकिन मास्टर प्लान के हिसाब से आने वाले वक्तों में जिनके रेट बढ़ेंगे वो भी मैं आपसे ज़रूर तज़किरा करूँगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। तब तक के लिए मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।